हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 जो कि क्लास 7 का है एनसीईआरटी, उसका फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके पहले का क्वेश्चन हम पहली वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए आज की वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज का वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, फोर्थ नंबर एनसीईआरटी के चैप्टर क्लास 7 के मैथ के क्लास 7 के एक्सरसाइज 5.2 में जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ़ एल इज़ पैरेलल टू एम। ये दो क्वेश्चन है, यहाँ पे दोनों में एक्स का वैल्यू निकालना है अगर एल जो है वो एम के पैरेलल हो, यहाँ भी एल जो है वो एम के पैरेलल हो। तो देखिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए ये जो एंगल है, ये जो एंगल है और ये एंगल है, अगर इस एंगल को हम वाई लेंगे तो 100 डिग्री प्लस वाई जो होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये एक लीनियर पेयर बना रहा है ना। तो यहाँ से हम y निकाल सकते हैं क्या, कितना, 80 डिग्री। ठीक है, अब देखिए अब y जो होगा वो x के इक्वल होगा। कैसे, y जो होगा वो x के इक्वल होगा और वो कितना होगा, 80 डिग्री होगा। यानी कि x का वैल्यू कितना होगा, 80 डिग्री। किससे होगा, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से जो y जो होगा वो x के इक्वल होगा। ठीक है, उसी तरह से देखिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखने से पहले हम इसको मिटा देते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, L पैरेलल है M के। ठीक है, L पैरेलल है M के। यहाँ पे दो ट्रांसवर्सल लाइन है, एक A है एक B है। ठीक है, ये देखिए ये जो एंगल है वो 100 डिग्री है और ये जो एंगल है वो x है, यानी कि x का ही वैल्यू निकालना है। अब देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि अगर दो लाइन पैरेलल है, तीसरा लाइन उसको इंटरसेक्ट करता है दोनों को। ठीक है, तो ये जो एंगल होता है इस एंगल के इक्वल होगा। कैसे, इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। मतलब कि ये जो लाइन है इस पैरेलल लाइन, मतलब इस लाइन पे जिस तरह से है ये एंगल, उसी तरह से इस लाइन पे जो ये एंगल बन रहा है वो दोनों क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। कैसे होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ पे देखिए ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, तो इस पे जो ये एंगल बन रहा है और इस पे जो ये एंगल बन रहा है, दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ठीक है, तो ये जो होगा यानी कि एक्स जो हो जाएगा वो 100 डिग्री हो जाएगा, किससे, करस्पॉन्डिंग एंगल से। ठीक है, इसके बारे में हम पहले भी बताए हैं। ठीक है, तो चलिए अब आज के नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर। ठीक है, तो 5th नंबर में क्वेश्चन है, इफ़ द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स। ठीक है, दो एंगल्स का जो आर्म्स है वो पैरेलल है। ये फिगर दिया हुआ, यहाँ पे क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ होगा कि इस दोनों, ये दो एंगल है, एक ये और एक ये, इस दोनों का जो आर्म्स है ए बी और ए बी, इसका इस एंगल का जो आर्म है ए बी है और बी सी है, और इस एंगल का जो आर्म है डी ई है और ई एफ है। तो इस दोनों का जो आर्म्स है वो आपस में पैरेलल है, यानी कि ए बी जो है वो डी ई के पैरेलल है और फिर बी सी जो है वो ई एफ के पैरेलल है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या निकालना, हाँ, एंगल ए बी सी जो है वो 70 डिग्री दिया गया है, ये जो है वो 70 डिग्री है। तो हम लोगों को निकालना क्या है, एंगल डी जी सी, यानी कि डी जी सी ये एंगल निकालना है, और एंगल डी ई एफ, एंगल डी ई एफ यानी कि ये एंगल निकालना है। ठीक है, तो चलिए कैसे निकालते हैं। देखिए जब देखिए दो लाइन पैरेलल होता है और तीसरा लाइन इसको इंटरसेक्ट करता है, क्या होता है, ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल होगा। कैसे, करस्पॉन्डिंग एंगल से। अभी पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि जिस तरह से इस लाइन पे एंगल बन रहा है, उसी तरह से अगर इस लाइन पे एंगल बने और दोनों लाइन जो है ये पैरेलल हो, ये दोनों जो एंगल होता है वो करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होता है। क्योंकि देखिए इस लाइन पे भी यहीं पे एंगल बन रहा है और इसी तरह से यहाँ भी एंगल बन रहा है ना। तो ये दोनों जो एंगल होता है वो इक्वल होता है, यानी कि एंगल डी जी सी जो होगा वो 70 डिग्री के इक्वल होगा। कैसे, करस्पॉन्डिंग एंगल से। ठीक है, अब देखिए उसी तरह से अब एंगल डी ई एफ कैसे निकालेंगे। ठीक है,
तो अब देखिए एंगल डी ई एफ कैसे निकालेंगे। देखिए एंगल डी ई एफ, देखिए बी सी और ई एफ भी पैरेलल है आपस में। तो जब हमको जी निकल गया यहाँ पे, तो देखिए बी सी और ई एफ जैसे ही पैरेलल है, तो ये जी एंगल जो है वो ये डी जी सी जो है वो डी ई एफ के इक्वल होगा। क्यों? अभी जैसे बताए थे वो भी सेम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होगा। जैसे इस लाइन पे ये एंगल बन रहा है, उसी तरह से इस लाइन पे ये एंगल बन रहा है ना। और ये लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है। और अगर ऐसा होता है तो वो क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो जाता है। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये हमारा आज का 5th क्वेश्चन भी हो गया। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो देखिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर है। इसमें चेक करना है कि क्या एल जो है वो एम के पैरेलल है। तो इसमें 4 फिगर दिया, 1 2 3 4, चारों में चेक करना है कि क्या इसमें एल जो है वो एल एम के पैरेलल है या नहीं है। ठीक है, यहाँ भी एल और एम है, यहाँ भी एल और एम है। कुछ कंडीशंस दिया गया, कुछ 2 एंगल्स दिया गया सब में, तो उससे चेक करना है हम लोगों को। तो देखिए इसमें क्या करना है कि बस जो पैरेलल लाइन अगर होता है तो उसमें जो एंगल का प्रॉपर्टी होता है पैरेलल लाइन में, तो उसी को यूज़ करना है। तो देखिए कैसे यूज़ करेंगे। देखिए जैसे कि इस एंगल में है, एक ये एंगल है और एक ये एंगल है। ठीक है, ये दोनों एंगल का प्रॉपर्टी आप लोग जानते होंगे कि ये क्या है, ये दोनों इंटीरियर एंगल्स है। ठीक है, ये पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, ये क्या है, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में अगर है और वो इंटीरियर एंगल है दोनों, या फिर दोनों एक्सटीरियर एंगल है, तो उसको क्या बोलते हैं, वो दोनों जो होता है सप्लीमेंट्री एंगल होना चाहिए, यानी कि दोनों को ऐड करके 120 डिग्री होना चाहिए, सॉरी 80 डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे अगर हम ऐड करेंगे दोनों को, क्या दिया गया, ये कितना हो जाएगा, ये तो 170 डिग्री ही होगा, जो कि गलत है। ये मतलब हम क्या चाहिए था हम लोगों का 180 डिग्री, अगर ये दोनों पैरेलल होगा तो। लेकिन ये दोनों यानी कि यहाँ पे 180 डिग्री नहीं आया, तो इससे क्या आप लोग को पता चल रहा है कि ये दोनों पैरेलल लाइन नहीं है, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, ये पैरेलल नहीं है। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे 2 लाइन दिया गया। सिर्फ यहाँ पे आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि एल जो है वो एम के पैरेलल नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको दिखाना है, आपको बताना है कि ये कैसे पैरेलल नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैथ का क्वेश्चन जो होता है उसमें प्रूव करने के लिए इस तरह से दिया जाता है कि आप लोगों को पता हो कि प्रूव क्या करना है, लेकिन फिर भी मतलब आप लोगों को पता हो कि ये होगा, लेकिन फिर भी आपको प्रॉपर्टी यूज़ करके प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये दोनों पैरेलल नहीं है, लेकिन फिर भी आपको प्रूव करना पड़ेगा। कैसे, देखिए हम देखिए प्रॉपर्टी से क्या करते हैं कि ये एंगल जो होगा इस एंगल के इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वो तो पैरेलल रहे नहीं रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करना चाहिए एक पॉइंट पे, तो वो तो कर रहा है यहाँ पे, यानी कि ये 75 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर जैसे ये दोनों, अभी सेम कंडीशन यही आ गया कि ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में है, और अगर ये दोनों पैरेलल होगा तो दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या दोनों का सम 180 हो रहा है क्या, नहीं, ये 180 डिग्री नहीं हो रहा है, हो रहा है कितना, 150 डिग्री। ठीक है, तो ये तो पैरेलल लाइन में ये तो होता नहीं है। तो इसके हिसाब से क्या, इससे हम क्या समझ सकते हैं कि ये जो लाइन है वो पैरेलल नहीं है। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे है, इसमें देखिए क्या दिया, एक एंगल यहाँ ये एल है, ये एम है, यहाँ पे 57 डिग्री दिया गया और ये 123 डिग्री दिया हुआ है। तो अब देखिए कि ये जो एंगल है इसके इक्वल होगा, कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि ये भी एंगल कितना हो जाएगा, 57 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए सेम प्रॉपर्टी यहाँ ही यूज़ हो रहा है, क्या ये और ये, यहाँ जैसे था, यहाँ पे था कि ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड में था, यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट साइड में है। तो दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। अगर ऐसा है तो ये पैरेलल है, कोई भी एक प्रॉपर्टी इसमें पैरेलल का होना चाहिए। तो देखिए दोनों को चेक करके
ऐड करके देखते हैं 57 डिग्री प्लस 123 डिग्री, तो ये जो कितना हो जाएगा, ये 180 डिग्री हो जाता है। मतलब ये जो है ये एल जो है वो एम के पैरेलल है यहाँ पे। ठीक है, उसी तरह से आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 98 है और यहाँ पे 72 डिग्री है। तो देखिए जब ये 72 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी तो 72 डिग्री ही होगा ना, ये भी कितना होगा 72 डिग्री ही होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब देखिए ये एंगल और ये एंगल दोनों का जो सम कितना होना चाहिए, इस दोनों को पैरेलल होने के लिए 180 डिग्री। अब देखिए एक चीज़, सब क्वेश्चन में क्या है ना कि सब क्वेश्चन में एक ही प्रॉपर्टी का यूज़ हो रहा है ना, तो सेम प्रॉपर्टी इसमें भी यूज़ करके क्या करेंगे, दोनों का सम अगर 180 डिग्री है तो एल जो है वो एम के पैरेलल है। चेक करते हैं, देखिए क्या दोनों को ऐड करके 180 डिग्री आ रहा है, तो नहीं, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 170 डिग्री आ जाएगा। तो आप ऐड करके देख सकते हैं, यानी कि ये भी जो है वो इसमें भी एल और एम पैरेलल नहीं है। मतलब ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन नहीं है, सेकंड क्वेश्चन में भी नहीं है, थर्ड क्वेश्चन में हाँ, थर्ड क्वेश्चन में एल जो है वो एम के पैरेलल है, और फोर्थ क्वेश्चन में भी एल जो है वो एम के पैरेलल नहीं है। तो ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप लोगों को अच्छा वीडियो भी अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद।